दोस्तों, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है साइंस, है ना। साइंस यानी कि विज्ञान होता है। विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न हमने लिया है जो कि इस तरीके से है, ठीक है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, विज्ञान क्या होता है? क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हमारे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहती है? विज्ञान के अंतर्गत ही हमारे एक है जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। विज्ञान के अंतर्गत ही हमारे जीव विज्ञान एक शाखा है, यानी कि जीव विज्ञान को हम कहते हैं बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी, ठीक है। देखिए हमारे क्या है, बायोलॉजी होता है, यानी कि दो भागों में तोड़ेंगे, बायो धन लॉजी होता है, ठीक है। बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन होता है, यानी कि जीव जंतु संबंधी होता है। क्या होता है? जीवन होता है। बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना है, यानी कि जीव जंतु का अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, हमारा जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। यानी कि जीव जंतु का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो आपने ये समझ गया होगा कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। अब आगे है जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यानी कि जो हमारे जीव विज्ञान है इसका, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहला जो वैज्ञानिक है लेमार्क है, ठीक है। लेमार्क और डेविरेनस, देखिए यहाँ है लेमार्क और डेविरेनस ने 1801 ईस्वी में सबसे पहले इन शब्दों का प्रयोग किया था। कौन से शब्दों का? जीव विज्ञान का किया था, ठीक है। लेमार्क और डेविरेनस ने किया था, ठीक है। कितना में किया था? 1801 ईस्वी में किया था, 1801 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब देखिए आगे है जीव विज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया था, यानी कि अब देखिए जीव विज्ञान शब्द का नाम किसने दे दिया? सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क ने किया था। अब देखिए जो इन्होंने जीव विज्ञान को खोजा उनका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किसने किया, यानी कि अरस्तु ने किया था, ठीक है। किसने किया था? जीव विज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया? अरस्तु ने किया था। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जीव विज्ञान के बारे में, ठीक है। अब आगे है हमारा जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है, यानी जीवधारियों का वर्गीकरण। तो हमारे जो पृथ्वी है इसमें बहुत सारे जीव जंतु आते हैं, तो एक साथ है ना अध्ययन करना असंभव है, इसीलिए हमने इनको है ना अलग अलग तरीके से वर्गीकरण करके रखा है। तो देखिए अरस्तु ने समस्त जीवों को दो भागों में बांटा है। जो हमारे अरस्तु हैं, ठीक है, जीव विज्ञान के जो जनक हैं, इन्होंने देखिए कितने भागों में बांटा है? सभी जीवों को दो भागों में बांटा है। देखिए पहला होता है जंतु जगत होता है, दूसरा होता है वनस्पति जगत होता है। यानी कि जितने भी जीव है पृथ्वी में, एक या जंतु होगा और दूसरा हमारा क्या होगा? वनस्पति होगा, ठीक है। इसी तरह जो कैलोरस लिनियस ने भी इसको दो भागों में बांटा है, यानी कि इन्होंने भी बांट दिया, वैसी है जंतु विज्ञान में बांट दिया और वनस्पति विज्ञान में भी बांट दिया है। यानी कि जो भी हमारे पृथ्वी में है जंतु है और दूसरा क्या है? वनस्पति है। यानी कि जो कैलोरस लिनियस के आधार पर ही हम आधुनिक वर्गीकरण करते हैं, इसीलिए कैलोरस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक समझ गया होगा जीवधारियों को दो भागों में बांटा है, ठीक है। जंतु जगत और वनस्पति जगत, आप दो चीज समझिए, ठीक है। जो जंतु हैं और वनस्पति हैं, यानी हमारे पृथ्वी में दो ही चीजें हैं, एक है जंतु और दूसरा होता है वनस्पति होता है, ठीक है। जंतु जो क्या होते हैं, ठीक है, जंतु होते हैं, ठीक है। वनस्पति क्या होते हैं? यानी कि सूर्य से अपना भोजन बनाते हैं, ये जीव जंतु पर आश्रित होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। अगला है देखिए जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, यानी कि जितने भी जीवधारी हमारे हैं, जीव हैं, ठीक है, जीव हैं, उसको हमने 5 वो जगत में बांटा है। कितने जगत में बांटा है? 5 जगत में बांटा है, ठीक है। देखिए पहला जो जगत का नाम है हमारा मोनेरा जगत है, दूसरा हमारा प्रोटिस्टा है, तीसरा फंजाई यानी कि पादप जगत है ना, अगला हमारा है 5वां है जंतु जगत होता है, ठीक है। देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु, यानी कि 5 जगत में जीवधारियों को बांटा गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं मोनेरा जगत क्या होता है। देखिए मोनेरा जगत की बात की जाए तो इसमें क्या, देखिए प्रोकैरियोटिक प्रकार के जीव आते हैं। देखिए अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रो यानी ये पुराने प्रकार के समझिए, ठीक है। क्या समझिए? पुराने प्रकार के, जिसमें कोशिकांग का भाव होता है। कोशिकांग क्या होता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारे चीज़ें का क्या होता है? इसमें अभाव होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक यानी कि पुराने प्रकार के जीव में ये सारी चीज़ें का अभाव होता है। ये कोशिकीय होते हैं, इसमें जीवाणु आएगा, साइनोबैक्टीरिया आएगा और आर्कीबैक्टीरिया आएगा, ठीक है। जीवाणु आप समझते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो कि गंगा के जल में पाई जाती है, इसी के कारण गंगा का जल खराब नहीं होता है, कई वर्षों तक हम रख सकते हैं, ये है। अब आगे हमारा है प्रोटिस्टा जगत होता है, ठीक है। देखिए प्रोटिस्टा जगत क्या होता है, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत देखिए इसका कहते हैं विभिन्न प्रकार की एक कोशिकीय जीव, यानी कि प्रायः जलीय जीव आते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय होंगे और क्या होंगे? जलीय जीव होंगे, ठीक है। इसमें और दूसरा है यूकैरियोटिक होगा। देखिए यहाँ क्या था हमारा? प्रोकैरियोटिक था, यानी कि पुराने प्रकार की कोशिकाएं। यहाँ है यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कि आधुनिक प्रकार की कोशिकाएं।
ठीक है। आधुनिक प्रकार की कोशिका में क्या होगी, इसमें सभी कोशिकांग पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें क्या पाई जाएगी, इसमें पाया जाएगा। ठीक है। जीव आते हैं जैसे कि एक है यूग्लिना, इसका उदाहरण क्या है, यूग्लिना, ये क्या है, पौधा भी है और जंतु भी है, दोनों तरीके के व्यवहार करता है। अगर भोजन नहीं मिला तो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेता है। ठीक है, यानी कि पौधा भी है। ठीक है। दूसरा है यानी जंतु भी है, यानी कि दोनों के बीच की कड़ी है यूग्लिना, जो है पौधा और जंतु दोनों के बीच की कड़ी क्या है, यूग्लिना होती है। ठीक है। ये है। आगे देखिए अगला जगत है हमारा फंजाई जगत है। क्या जगत है, फंजाई जगत है। ये भी होता है, देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। ठीक है। देखिए यूकैरियोटिक यानी कि यू यानी कि आधुनिक प्रकार की समझिए। ठीक है। आधुनिक प्रकार यानी कि नए प्रकार के जीव, जिसमें सभी कोशिकांग पाए जाएंगे। ठीक है। ऐसे होते हैं फंजाई जगत। तथा परपोषी होते हैं। देखिए यहाँ परपोषी यानी कि दूसरे जीवों पर आश्रित होंगे ये। ठीक है। परपोषी होंगे, जीव को सम्मिलित किया जाता है। और शोषण देखिए है ना, अवशोषण के द्वारा इनमें पोषण होता है, यानी कि अवशोषण होता है, दूसरे जीव से अवशोषित करते हैं, खींचते हैं। कोई जीव मर जाएगा, उनसे अपना भोजन बनाएंगे, तो वैसे जीवधारी किस में आते हैं, फंजाई जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो हमारा फंजाई जगत भी हो गया। ठीक है, ये हो गया। अगला है देखिए पादप जगत। पादप जगत किसे कहते हैं, पादप यानी कि पेड़ पौधे आते हैं, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं देखते हैं, ठीक है, जो सूर्य के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ये सभी किस में आएंगे, हमारे पादप जगत के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। जैसे शैवाल हो गया है ना, जिसको हम काई कहते हैं, पुष्पीय पादप हो गया, अपुष्पीय पादप, ये सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं किस में आएंगे, हमारे पादप जगत में आएंगे हमारा। अब अगला है जंतु जगत। जंतु जगत यानी कहते हैं जितने भी जीवधारी हैं, ठीक है, मनुष्य हो गया, मछली, पक्षी, सरीसृप, ये सारी चीज़ें किस में आएंगे, जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें कहते हैं सभी बहुकोशिकीय जीव आते हैं, जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है। जंतु भोजी आते हैं, जो जंतु को ही भक्षण करते हैं, यानी कि भोजन बनाते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि आधुनिक प्रकार की कोशिकाएं होते हैं, जिसमें सभी कोशिकाएं पाए जाते हैं। ठीक है। इस जीव को सम्मिलित किया गया है। इसमें हमारा देखिए सरीसृप आएगा, पक्षी भी है, मछली है। ठीक है। उभयचर होते हैं। उभयचर यानी क्या होता है, जो जल और थल दोनों में रह सकता है। स्तनधारी जीव, ये सारी जीव किस में सम्मिलित किया गया है, हमारे जंतु जगत में। जितने भी जीव जंतु हैं वो हमारे जंतु जगत के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। पादप जगत में सारे पेड़ पौधों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। फंजाई जगत में क्या होते हैं, तो जलीय जीवों को है ना सम्मिलित किया गया है। ठीक है। ये परपोषी होते हैं। ठीक है। परपोषी जीव के अंतर्गत आते हैं, सम्मिलित किया गया है। ठीक है। और शोषण करते हैं, कोई जीव मर जाता है ना, ये सारे जीव जो मरते हैं उन्हीं के स्थान पे सारे है ना ये उगते हैं, फंजाई जगत उगते हैं। ठीक है। ये कुकुरमुत्ता कहते हैं जिसको कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए प्रोटिस्टा जगत होते हैं, ये कोशिकीय होते हैं, जलीय जीव होते हैं। ठीक है। जैसे हमारी यूग्लिना हो गया। ठीक है। ये होता है मोनेरा जगत के अंतर्गत बात करते हैं, इसमें जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया होगा। ठीक है। तो ये देखिए जीवधारियों को जो 5 जगत के अंतर्गत बांटा गया है, तो ये पांचों जगत का नाम है तथा उसकी है ना सभी की परिभाषा दिया गया है। ठीक है। उदाहरण से दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारे विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न थे, तो आप एक दो बार अभ्यास करेंगे तो ये जरूर ही बन जाएगा। ठीक है।